निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि चैत्र मास में महाराज दशरथ ने ये योजना बनाई राज्याभिषेक की, और राज्याभिषेक की जगह क्या हो गया, वनगमन हो गया, चले गए वन। लेश मात्र भी देर नहीं लगाई, ध्यान रखिएगा। इससे पता लगता है अपनी इंद्रियों को कितना वश में कर रखा था श्री राम ने। वास्तव में ये विजयदशमी पर्व ही वही है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना जानता है, आंखों पर नियंत्रण कर ले, कानों पर नियंत्रण कर ले, वाणी पर नियंत्रण कर ले, मन पर नियंत्रण कर ले, हाथों पर नियंत्रण कर ले, पैरों पर नियंत्रण कर ले, और जिस दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तो सोच लेना उसने अपने आप को जीत लिया। और जिसने अपने आप को जीत लिया फिर उसे दुनिया को जीतना कोई मुश्किल काम बोल दो जरा नहीं रह जाता। पर जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वो रावण की तरह फिर मृत्यु का ग्रास ही बनता है। कोई कमी नहीं थी रावण के पास, ऐसा नहीं था कि उसे पत्नियों की कमी हो। मंदोदरी उसकी पत्नी बहुत विदुषी, बहुत समझदार, और इसके अलावा भी कहते हैं रावण के पास में बहुत सारी स्त्रियां रहती थी, पर उसके बावजूद भी ध्यान रखिएगा मन पर नियंत्रण नहीं था, वासना पर नियंत्रण नहीं था, जिसका परिणाम ये निकल करके गिरा कि जिस रावण ने अपनी विजय पताका को दशों दिशाओं में लहरा करके दशानन की उपाधि को प्राप्त किया हो बंधुओं, वो रावण एक माता सीता के कारण मृत्यु का ग्रास बन गया। और आप सोच करके देखो, रावण के पास सारी सैन्य शक्ति, संगठन, सब कुछ, और श्री राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों तपस्वी थे, मुनि वेश में थे। अगर चाहते तो भरत को भेज करके सेना बुलवा सकते थे, पर जिन्होंने वनों के अंदर ही समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और बड़ी समझदारी और बड़ी नीतियों को लेकर के चले, उस जंगल के अंदर भी वो संगठन बना करके तैयार कर दिया कि रावण जैसे आताताई का वध कर दिया। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो रावण का वध हुआ था वो चैत्र मास में हुआ था, अश्विन मास में नहीं हुआ था। तो जो विजयदशमी पर्व हम अश्विन मास में मनाते हैं, ये परंपरा कहां से चली, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा। तो एक उदाहरण मुझे मिला कि हमारे देश के अंदर जो राजस्थान प्रांत है वहां पर राजे रजवाड़ों में एक परंपरा थी कि वो लोग क्या करते थे, अश्विन मास के अंदर ये विजयदशमी का जो दिन है ये चुन लेते थे, और चुन करके उस दिन वो क्या करते थे, बड़े बड़े जुलूस निकालते थे, और जो भी उनके पास में सैन्य शक्ति होती थी या जो भी उनके पास में असला होता था उसी का प्रदर्शन किया जाता था। जैसे 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण होने से पहले क्या होता है जी, बोलो, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही तो किया जाता है। वो तोपें चलाई थोड़ा जाती है वहां पर दिखाई जाती है वो, है ना। जो भी हमारे पास में कहीं ना कहीं देश को, सीमाओं को मजबूत बनाने वाले हथियार हैं, उनका प्रदर्शन वहां पर होता है, एक तरह से उनकी पूजा वहां पर होती है। तो जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय भी विजयदशमी के दिन, अर्थात हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, उसके लिए कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन होता था। तो वहां से ये विजयदशमी का पर्व चला है। और वेदों के अनुसार अगर इस विजयदशमी को देखा जाए तो अपनी इंद्रियों पर जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली वही विजयदशमी के पर्व से बोल दो जरा जुड़ जाता है। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ये स्थितियां वहां पर जब बनती हैं तो वो विजय है। उदाहरण के लिए कहते हैं जिस समय माता सीता को खोज रहे थे, कौन जी, बोलो, जोर से बोलो माताओं, किसने खोजा था माता सीता को? हनुमान जी ने। और हनुमान जी क्या थे? नहीं, जोर से बोलो, तुम डर क्यों रही हो? रामानंद सागर ने तो दिखाया ना लॉकडाउन में खूब, है ना। बोले जी वानर थे। तो मैं कई बार कहा करती हूं, आप जरा सोच करके देखो, कौन सा वानर घरोंडा के अंदर इतना बुद्धिमान है जिसने 4 वेद पढ़े हो?
है ना। बंदर तो यहाँ बीच बाजार में भी मिल जाएंगे, देवी मंदिर के सामने भी मिल जाएंगे, और हमारे यहाँ फुरलक रोड पे आ जाओ तो वहाँ भी नदी के पास आरे पर बैठे हुए मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो मैं रोज जब भी उधर घूमने जाती हूँ तो मुझे तो एक भी बंदर ऐसा नहीं मिला जो पढ़ा लिखा वेदों का विद्वान हो। हाँ, इतने मूर्ख तो जरूर हैं कि अगर कुछ लेके चले जाओ हाथ में तो तुरंत छीना झपटी करने लगते हैं, है ना। डकैत तो जरूर है वो। तो आप लोग सोचो, चारों वेदों के विद्वान हैं हनुमान जी, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, बहुत बड़े बलवान हैं हनुमान जी और बहुत बड़े चरित्रवान हैं हनुमान जी। कितना नियंत्रण वो अपनी इंद्रियों पर रखना जानते हैं कि जब माता सीता की खोज करने के लिए जो लोग कहते हैं आर्य समाज हनुमान को नहीं मानता, रे पागलों, आर्य समाज तो हनुमान जी को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा बलवान मानता है। तुम्हारी तरह बंदर मान करके उनकी बेइज्जती नहीं करता, उनका अपमान नहीं करता, ध्यान रखिएगा। जब माता सीता की खोज करने के लिए महलों में घुसे हैं और घुस करके पता लगा वहां पर सीता जी को खोजना शुरू किया, तो कहते रावण के महलों में जो स्त्रियां सोई हुई थी उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे और हनुमान जी माता सीता को उन स्त्रियों में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब उस समय ये तो नहीं था कि व्हाट्सएप चल रहा हो और राम जी कहे कि भैया मैं तुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेज दूंगा और फोटो देख करके पहचान लेना। ये टेक्नोलॉजी तो उस समय नहीं थी। हाँ, दूसरी टेक्नोलॉजी उस समय बहुत थी, पर बुद्धि का परीक्षण ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हनुमान जी ने बुद्धि से परीक्षण किया, अगर माता सीता इनमें होती, ध्यान रखना, तो अपने पति से अलग होकर के इतनी निश्चिंत नींद बोलो न सोती। ये एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण यहाँ पर मिलता है। एक असली पत्नी की पहचान क्या है? पति अगर बाहर गया है तो नींद नहीं आती उसको। जैसे अपने बच्चों के घर आने तक माँ जागती है, वैसे पत्नी भी कहीं ना कहीं वो भूमिका निभाती है। तो हनुमान जी ने विचार किया, अगर सती माता इनमें है तो इतनी निश्चित होकर के वो सो ही ना पाती। दूसरी बात, ये सारी की सारी महिलाएं इतना श्रृंगार करके जो लेटी हुई हैं, मैंने तो ये सुना है कि अपने गहनों तक को उतार करके अयोध्या में छोड़ आई थी माता सीता। वो इतना श्रृंगार कैसे कर सकती हैं? इसका मतलब इनमें कोई माता सीता नहीं है। और जब ये सोच करके हनुमान जी वहां से बाहर निकले, जरा सुनना आर्य समाज क्या मानता है हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने विचार किया, इन बातों की चर्चा कोई नहीं करता, है ना, बस बंदर कैसे होते हैं उनकी चर्चा कर देते हैं। जब वहां से निकले तो हनुमान जी सोचने लगे, मैंने सोई हुई स्त्रियों को देख लिया और मैं अपने आप को ब्रह्मचारी कहता हूं, क्या ये दोष नहीं हो गया? क्या ये पाप नहीं हो गया? मुझे तो मर जाना चाहिए। पर तुरंत मन के अंदर भाव आया, हनुमान भले तूने इन सोई हुई स्त्रियों को देख लिया हो, पर इनको देख करके भी तेरे मन के अंदर केवल और केवल जो भाव था वो माता सीता के प्रति भाव था। कोई वासना मन में जागे नहीं। जब जागी ही नहीं तो पाप कैसा हुआ, और पाप नहीं हुआ तो फिर दंड कैसा हुआ? ये सोच करके दूसरी जगह माता सीता को तलाशने लगे। बंधुओं, एक बार मन पर हाथ रख करके सोचना जरूर, अगर किसी भी व्यक्ति का ये दृष्टिकोण रामायण के इस प्रसंग को पढ़ करके बदल जाए तो जो घटनाएं देश के अंदर गंदगी पर घटती हैं और फिर बाद में उन पर इतनी सियासत और इतनी राजनीति चलती है, मरने वाले मर जाते हैं और पीछे लोग राजनीति की रोटियां सेकने पर लग जाते हैं, जरा सोच करके देखो क्या ये घटनाएं घटेगी? आज मन पर नियंत्रण नहीं है। आज तो माफ कीजिएगा, मुझे घर पर पत्नी बैठी है पर फिर भी नजर कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं पर रहती है। मैं सबके बारे में ये बात नहीं कर रही हूं, पर अधिकांशतः ये घटनाएं पढ़ने को मिलती है। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग रामायण को छोड़ करके मोबाइल से चिपके हैं, और मोबाइल पर भी वो ध्यान रखिएगा, वहां पर सीता को नहीं देख रहे हैं, सनी लियोनी को देख रहे हैं।
जब उनको देखेंगे तो फिर मानसिकता उसी प्रकार की बनेगी। इसलिए इस भारत देश के अंदर जब जगह जगह अखाड़े चलते थे और युवा सुबह उठकर के अखाड़ों में जाते थे तो सबसे पहले नमन एक चित्र को किया जाता था, और वो चित्र किसका होता था? बजरंगबली हनुमान जी महाराज का। उस चित्र को देख करके युवाओं का क्या बनता था जी? बोल दो जरा। चरित्र बनता था। यह है विजयदशमी। यह है विजयदशमी जो इंद्रियों पर विजय करना सिखाती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बजरंग बली, बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुमने कहा और पानी है रे। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति जो तुमने कहा और पानी है रे। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। साहसी और निर्भीक बड़ा गुणवान था बचपन से। घटना जो घटी पलने में बजरंग नाम घराने है रे। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है।